नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने सीधे सीधे चुनौती दे डाली है आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, कि वो जो बिगाड़ सकता हो बिगाड़ ले, लेकिन वो अब भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेलेगा। हालांकि पहले तो ये खबरें आ रही थी कि वो पूरे टूर्नामेंट का ही बहिष्कार कर सकता है, लेकिन शायद आईसीसी की धमकियों के बाद उसने अपने रुख को थोड़ा नरम किया होगा और एक रणनीति के तहत उसने बीच का रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला कि वो टूर्नामेंट का तो बहिष्कार नहीं करेगा, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट का भारत के लिए ख़ास तौर पर और पूरे दक्षिण एशिया के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है भारत पाकिस्तान का मैच। इस टूर्नामेंट में भी भारत और पाकिस्तान का मैच था, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो उसे नुकसान तो होगा, अंकों का नुकसान होगा और फिर क्वालिफाई करने में उसे बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। लेकिन उसने शायद एक राजनीतिक संदेश देने के लिए ये जोखिम उठाया है, ये रिस्क ली है, ये गुगली फेंकी है। पहले आईसीसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की कि शायद वो उन चेतावनियों को समझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा चालाकी दिखा दी पाकिस्तान ने कि उसने टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं किया। केवल एक मैच जो भारत के साथ होना है लीग मैच में, उसमें वो नहीं खेलेगा। लेकिन उसने एक राजनीतिक संदेश दे दिया कि आपने बांग्लादेश के साथ जो समझौता नहीं किया या बांग्लादेश की जो मांगे थी उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है और उसके विरोध में वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। भारत और पाकिस्तान बायलैटरल मैच तो खेल ही नहीं रहे हैं। लगभग 14 साल हो गए हैं, दोनों के बीच कोई दो तरफा सीरीज़ नहीं हुई है। हाँ, टूर्नामेंट में वो आमने सामने हो जाते हैं, तब खेलते हैं। लेकिन भारत ने जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें जिस तरह से बर्ताव किया और फिर जवाब में पाकिस्तान ने भी उसी तरह से बर्ताव किया, उससे टूर्नामेंट में ही दोनों देशों की जो आपसी रंजिश है, आपसी दुश्मनी है और आपसी प्रतिस्पर्धा है, उसका असर पड़ना शुरू हो गया। तो अब तमाम इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों की छाया पड़ने लगी है। चैंपियंस ट्रॉफी में कितना विवाद हुआ हम सब जानते हैं। उसके बाद एक और विवाद आईपीएल को लेकर हुआ, जिसने इस मोड़ पर ले आया दोनों देशों को कि एक और टूर्नामेंट में इसकी छाया पड़ रही है। जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुस्तफिजुर रहमान, उसको केकेआर की टीम ने खरीदा था, लेकिन भारत सरकार ने और भारत सरकार के दबाव में बीसीसीआई ने उन्हें हटाने के लिए कह दिया केकेआर को, और केकेआर ने उसे हटा भी दिया। उसके बाद बांग्लादेश में काफ़ी विरोध हुआ और मांग की गई आईसीसी से कि T20 वर्ल्ड कप में उसके जो मैच हैं वो भारत के अलावा दूसरे देशों में, मतलब कोलंबो में आयोजित किए जाएं। लेकिन ये जो मांग थी उसकी बांग्लादेश की, उसको स्वीकार नहीं किया गया और अंततः उसने क्रिकेट टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया। टूर्नामेंट के बहिष्कार करने के बाद आईसीसी ने उसकी जगह एक दूसरी टीम को मौका दे दिया। तो बांग्लादेश का जो मसला था उससे तो इस तरह से आईसीसी ने निपट लिया। लेकिन पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक राजनीति भी करता है और क्रिकेट में उसने इसका इस्तेमाल किया बांग्लादेश के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए, और उसने शुरुआत में तो इस तरह के तेवर दिखाए कि वो पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसने एक नई स्ट्रेटजी निकाली और केवल पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। निश्चित रूप से इससे पूरे टूर्नामेंट पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो असली आकर्षण पूरे टूर्नामेंट का होता है वही गड़बड़ा जाएगा, वही उससे गायब हो जाएगा। तो टूर्नामेंट का आकर्षण भी जाएगा, टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा भी जाएगी। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके नतीजे क्या होंगे? नतीजे
एक तो पाकिस्तान के लिए होंगे जो धमकियां दी गई हैं कि आपको जुर्माना लगाया जाएगा, आपको दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उसमें प्रतिबंधित कर सकते हैं, खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, पाकिस्तान जो प्रीमियर लीग होती है उसमें विदेशी खिलाड़ियों को खेलने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वो तमाम आईसीसी ने तमाम तरह की धमकियां दे रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान उस धमकियों में नहीं आया है। तो इसका ये मतलब है कि वो जो इस्लाम के नाम पर राजनीति है उसको सबसे आगे रख रहा है। जैसे भारत हिंदुत्व के नाम पर राजनीति को आगे रख रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का घालमेल करके उसने कोशिश की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको आगे रख रहा है। और भारत में भी मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी को बाहर करके उसने जो ये हिंदुत्व वाला एजेंडा चलाया था क्रिकेट में, उसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है। अब दो देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल देश हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और दोनों अच्छे क्रिकेट खेलने वाले देशों में शामिल हैं। दोनों अब अगर इस तरह से भारत विरोधी रुख अख्तियार करते हैं तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इससे प्रभावित होना लाजमी है। लेकिन ये केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रभावित होने की बात नहीं है, ये भारत के जो क्रिकेट मैनेजर हैं उनकी नाकामी का भी सबूत है, उनके जो गलत नीतियां हैं उनका भी सबूत है कि किस तरह से। देखिए, आईसीसी का रूल है कि किसी भी देश की सरकार का प्रभाव खेलों पे नहीं पड़ना चाहिए, टूर्नामेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। इस लिहाज से पाकिस्तान सरकार ने इसकी घोषणा की है कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी, लेकिन बहिष्कार भी नहीं करेगी। तो ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नहीं है, ये सरकार का है, और जो कि कानूनन नियमन जो आईसीसी के हैं उनको उल्लंघन है। लेकिन ये तो भारत सरकार पहले ही कर चुकी है, मोदी सरकार पहले ही कर चुकी है, और जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं अपने बाप की बदौलत, अमित शाह की बदौलत, वो एक उनकी जो कमज़ोरी दिखती है और जो अपरिपक्वता इस पूरे विवाद को हैंडल में दिखती है, वो इसका एक और पक्ष है। तो हिंदुत्व और इस्लामी फंडामेंटलिस्ट दोनों अब क्रिकेट पर हावी हो रहे हैं, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और उससे क्रिकेट प्रभावित हो रहा है। इसमें अगर आप भारत के हैं और भारत का साथ देने की बात करें कि पाकिस्तान गलत कर रहा है तो गलत होगा, या आप पाकिस्तानी हैं और आप ये कहें कि सारा दोष भारत का है तो वो भी गलत होगा। लेकिन दोनों हाथों से तालियां बज रही हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं। और भारत सरकार तो अपनी विदेश नीति, उसकी विदेश नीति पर जो हिंदुत्व की छाया है वो इतनी बढ़ चुकी है जिससे पूरा विदेश नीति चौपट हो चुकी है, कूटनीति बर्बाद हो चुकी है, और अब क्रिकेट जैसे खेल पर भी उसकी छाया पड़ रही है। तो आगे चलकर क्या होगा ये देखना है। आईसीसी ने धमकी फिर से दी है कि वो कड़ी कार्रवाई करेगा। वो कड़ी कार्रवाई क्या होती है, उस कड़ी कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान क्या करता है, बांग्लादेश क्या करता है, और जो दूसरे क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो किस तरह से इसको लेते हैं, वो भी आनंद लेते हैं भारत पाकिस्तान के इस झगड़े का, या वो भी दबाव बनाते हैं आईसीसी पर कि ये इस तरह से तो आईसीसी रन नहीं कर सकती है, भारत के खिलाफ कोई एक मोर्चा बंदी भी हो सकती है, जय शाह के खिलाफ मोर्चा बंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ थमेगी नहीं, ये आगे भी जाएगी, और अब पूरे विश्व क्रिकेट पर इसका साया पड़ने जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि जो भद्र पुरुषों का गेम माना जाता है, जेंटलमैन्स गेम माना जाता है, वो ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया है जिन्हें ये नहीं पता कि भद्रता क्या होती है और क्रिकेट को किस भद्रता के साथ खेला और मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये धार्मिक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति की चपेट में आ गया क्रिकेट। ये बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।